वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, NRO मांगता है, जब NRO नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देता है। आज इसको इक़्तिदार में वापस डाल दे तो ये तारीफ़ें करनी शुरू कर देगा। नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में कि क्योंकि ये साबित नहीं हो सका जो उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, तो वो हम देंगे एप्लीकेशन, लेकिन टाइमिंग का फ़ैसला अल्लाह ताला को पता है, मियाँ साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। हुकूमत से मुतमईन नहीं, इमरान खान को सियासत से निकाल दें तो मुल्क दिन रात तरक्की करेगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि मुल्क को खारजी महाज से नहीं अदम इस्तेहकाम से खतरा है। इमरान खान ने ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें करके NRO मांगा, NRO नहीं मिलता तो धमकियां देना शुरू कर देते हैं। जल्द लंदन जाऊंगी, अल्लाह करे कि नवाज शरीफ के साथ लंदन से वापस आऊं। पासपोर्ट 3 साल क्यों नहीं दिया गया? नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की बैरून मुल्क जाने की रुकावट खत्म, लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी पर मुश्तमिल बेंच ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के बयान के बाद दरख्वास्त मंजूर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अदालत मरियम नवाज की दरख्वास्त मंजूर करती है। तहरीरी फैसले का मतलब इमरान खान दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शख्स है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू, बोले कि इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद वो मुसलसल वोटर्स और मुआशरे में जहर घोल रहे हैं। इमरान खान ने मुल्की मामलात ज़ाती एजेंडे के तहत चलाए, झूठ और धोखे से मईशत को तबाह किया गया। ऑडियो लीक के इंकशाफात की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई है। इमरान खान को जवाबदेह होना होगा। रिलीफ, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने शहबाज शरीफ को पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक होने का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी की सरबराही करेंगे। आला इख्तियाराती कमेटी का पहला इजलास कल होगा। साइबर हमलों को रोकने के लिए कमेटी सिफारिशात तैयार करेगी। वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया जाएगा। कमेटी के TORs तय, 7 दिन में कमेटी रिपोर्ट देगी। हुकूमत का इस्लामाबाद में PTI के मुमकिन मार्च और धरने को सख्ती से रोकने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के हवाले की जाएगी। 30,000 पुलिस एहलकार लिए जाएंगे। लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद में नहीं आने दिया जाएगा। लॉन्ग मार्च के शुरका को सहूलत फराहम करने वाले अफराद और तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। ज़मीरों की बोली लगा के लोगों का वोट खरीदा गया। कौमी सलामती कमेटी एक दफा नहीं 2 मरतबा कहती है वाज़े बैरूनी मुदाखलत नजर आई। ये खौफजदा है उन 123 इलेक्शन को कराने से कि उसके बाद तो जो रही सही इनकी साख वैसे बची है कुछ नहीं, लेकिन जो सिफर है वो मनफी ना हो जाए। ये जिस तरीके से इलेक्शनों से भाग रहे हैं, 25 सितंबर को इलेक्शन था उससे भाग गए,
उन्होंने कहा कि जी ये सैलाब की वजह से इलेक्शन नहीं किया जा रहा। हम यहाँ क्यों पहुंचे, इस्तीफे कैसे हुए, सब कुछ ऑडियो लीक्स में मौजूद है। ये कहते हैं कि सैलाब की वजह से इलेक्शन नहीं कराए। ननकाना और कराची में कौन सा सैलाब था? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। रहनमा पीटीआई असद उमर का ऐलान। बोले के पीटीआई के दौर में तरक्की की शरह 6% और बरामदात बढ़ रही थी। पाकिस्तान में रिकॉर्ड पैदावार हो रही थी और बड़ी सनतें 10% से ज्यादा तरक्की कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा की ताहियात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। ताहियात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून करार। मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। ताहियात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे दें तो भी हकायक तो वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा केस में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कानून कभी भी वो नहीं होना चाहिए जिसकी लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन का पता ही ना हो। इसकी इंटरप्रिटेशन का पता नहीं है। देखिए आइन में जो जुडिशरी से मुतल्लिक इस्लाहात तो होनी चाहिए, आइन में इसके मुतल्लिक इस्लाहात होनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। सिर्फ ये है कि ये एक शख्स को सामने रख के नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान में हो रहा है। 62(1)(f) ताहियात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं। जो नई असम्बली आए उसको कानून में तरमीम करनी चाहिए। आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि हमारी अदलिया दुनिया की वाहिद अदलिया है जो खुद जजेस लगाती और निकालती है। अदालती इस्लाहात बेहद जरूरी हैं। इमरान खान साहब ने कौम को जो हकीकी आज़ादी का शऊर दिया है, जो ये गुलामी से आज़ादी के लिए जो खौफ का बुत जो तोड़ा है लोगों के ज़हनों में, दिलों से, असल खौफ इन सारे चोरों डाकुओं को उस चीज़ का है। सियासी मैदान में ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते और हम हर रोज़ जो है नए से नए बहाने तराशने की कोशिश करते हैं। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि वज़ीर आज़म ढटाई से झूठ बोलते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने इनके मकरूह चेहरे अवाम को दिखाए। इन्होंने मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। इमरान खान ने गुलामी से आज़ादी के लिए लोगों के दिलों से बुत तोड़ा है। सियासी मैदान में ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इनका हर बहाना इमरान खान को सियासत से हटाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत बुध तक के लिए मुलतवी। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हमारे पास अभी तक विफाक का जवाब नहीं आया। नैब का मौक़िफ़ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं आया। हमने सिर्फ बुनियादी हकूक़ और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट से सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन को बड़ा रिलीफ। अदालत का शर्जील मेमन का नाम मुस्तकिल ACL से निकालने का हुक्म। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने महकमा इत्तलात सिंध में $6.25 अरब के करप्शन केसेस में शर्जील मेमन की जमानत मंजूर करते हुए नाम ACL में शामिल करने का हुक्म दिया था। इमरान खान साहब से पूछ तो लेते कि एक हसास डॉक्यूमेंट जो अपनी जेब से निकाल के जलसे में लहराया था, क्या वो जलसे से स्टेज से उतरते हुए कहीं फेंक दिया? उस ऑडियो लीक्स के अंदर बार बार जब पूछा गया क्या अमेरिका का नाम लेना है तो जवाब आया एब्सोल्युटली नॉट। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि इमरान खान से पूछ तो लेते कि जो खत लहराया गया जलसे से उतरते हुए खो तो नहीं गया। साइफर से खेलना है, सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करना है। ऑडियो लीक्स में बार बार पूछा गया कि अमेरिका का नाम नहीं लेना।
नहीं कहा गया कि एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान को सैलाब मुतासरीन की परवाह नहीं, फिक्र है तो अपनी सियासत की है। तमाम वफद ने पूरे अपने जो है वो किसान कम्युनिटी की नुमाइंदगी की है। इन्होंने जो मुतालबात पेश किए हैं उनके ऊपर वज़ीर आज़म ने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो बनाई है, जिसमें मेरे अलावा 3 वज़रा साहिबान जो है वो और हैं। मौजूदा जो बिल हैं, एक तो उनकी जो है वो अदायगी मौखर कर दी जाए। तो मेरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट प्राइम मिनिस्टर ने सेक्रेटरी को सामने मेरे कहा कि इसको ख़त्म करो, और सार्फिन का भी हमने उनको पॉइंट आउट किया, उन्होंने और वो भी किया, और सारी चीज़ें हमारी 2 चीज़ें 3 चीज़ें आज ही ऑर्डर हो गई हैं। बाकी हमने प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट की है कि ये कमेटी जो है ना कोई देर ना चले। इस्लामाबाद में 7 दिन के धरने के बाद किसान इत्तेहाद की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि किसानों के मुतालिबात पर अमल करने के लिए 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई। PTI के लॉन्ग मार्च और फितने को रोकने की तैयारी मुकम्मल है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों का तसल्ली बख्श इलाज करेंगे। खालिद बाठ बोले कि फ्यूल चार्जेस का मसला बुनियादी मसला था। वज़ीर आज़म ने FCA का मसला हल करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमिश्नर बराए क्राइसिस मैनेजमेंट जॉन लेनाशस की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में आने वाले होलनाक सैलाब के मौके पर इमदाद काबिल तहसीन है। उम्मीद है कि आलमी बिरादरी सैलाब ज़दा इलाकों में तामीर नौ और बहाली में पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगी। वज़ीर-ए-आज़म से लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर द राइट ऑनरेबल एंजेला रेस की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, सकाफत समेत मुताद्दिद शोबों में ताउन गहरा करने का इरादा। मेहमान खातून का पाकिस्तान में हालिया सैलाब से इंसानी जानों के ज़या पर दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद पर बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में अब तक हालिया बारिशों और सैलाब से 1696 अफराद जाम बहक हो चुके। जख्मी अफराद की तादाद 12,867 है। 7,68,598 घर तबाह हुए। 13,097 किलोमीटर की सड़क को नुकसान पहुंचा। 11,62,399 मवेशियों का नुकसान हो चुका। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। सैलाबी बारिशों से जहां वतन अजीज़ के करोड़ों बासी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए, वहाँ रेलवे सिस्टम को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी इलाके में पाकिस्तान रेलवेज़ के वो अहलकार जिनके अपने घर डूब गए थे, फसलें बह गई थी, मवेशी बह गए थे, उन्होंने पानी में खड़े होकर, मैंने खुद जाके ऑब्जर्व किया है, उन्होंने वो काम किया है कि जो बेमिसल है। वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं कि बारिशों से वतन अजीज़ के बासी मुतासिर हुए। सैलाब से रेलवे सिस्टम को बहुत नुकसान हुआ। सैलाबी इलाकों में रेलवे के एहलकारों ने काम किया। डीजल की कीमतें नाकाबिले यकीन हद तक ऊपर चली गई हैं। डॉलर महंगा होने से हमारी अदाइयों का निज़ाम बहुत मुतासिर हुआ। इस माली साल में रेलवे को शदीद झटके लगे, भारी अदाइयाँ देना होंगी। We are in a long, relentless struggle still to save lives and get the joint surveys out with our development partners by middle or end of October. We are grateful to the INGO sector and Pakistan civil society, which is already consistently keeping the momentum going on that vital chain or supply chain of essential needs for millions. But it's been very long. सैलाब मुतासरीन की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। अब भी कई इलाकों में सैलाबी पानी खड़ा हुआ है। हालिया सैलाब मौसमियाती तब्दीली की वाज़ेह मिसाल है।
वफाकी वजीर शेर रहमान का खिताब, बोली के हालिया सैलाब से कसीर तादाद में अमवात हुई, पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर हुआ, दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान का इसमें हिस्सा 1% से भी कम है, तरक्की याफ्ता ममालिक की वजह से मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए अमली इक़दाम जारी। कादिर पटेल कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए सेहत की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हेल्थ कैंप्स में टाइफाइड और जल्दी बीमारियों और नमूनिया समेत मुतादिद बीमारियों का इलाज जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में 48 कैंप्स कायम हैं। सिंध हुकूमत की सूबे के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी पर फोकस कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर पर अरबों रुपए खर्च करेंगे। 24 घंटों में 1950 खानदानों को राशन बैग्स फराहम किए गए हैं। घर जाने वाले मुतासरीन को ट्रांसपोर्ट और राशन भी दिया जा रहा है।